आज मैं लेके आई हूँ दो तरीके के रोल की रेसिपी जो बनाना बहुत आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। बहुत कम मेहनत में ये रोल बन के तैयार हो जाती है। मेरा बेटा जब भी स्कूल से आता है तो आते ही सबसे पहला उसका क्वेश्चन होता है कि अब आप कल लंच में मुझे क्या दे रहे हो। हर माँ की ये टेंशन होती है कि बच्चे को लंच में क्या पैक करके दे जो कि बच्चे सारे फिनिश करके आए और वो हेल्दी भी हो। तो चलिए बिना देर के हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। एकदम आधी छोटी चम्मच डालनी है यहाँ पे, जिससे कि जो रोटी है वो नमकीन हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि मोयन जो है हमारा अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाना चाहिए। घी बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें घी नहीं डालना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया घी को। अब इस डो को हम हल्के गर्म पानी से लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो काठी रोल का जो पराठा होता है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हल्का गर्म पानी से आप इसका डो लगाएं। पानी उतना ही गर्म लेना है जिससे कि हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सके। एकदम हल्का गुनगुना पानी लेना है जिससे आटा गूंथने में आसानी भी हो। इस गर्म पानी के कारण जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और आपके जो पराठे हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो बहुत ज्यादा लूज डो भी नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा हार्ड डो भी नहीं बनाना है। हमें जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं उस तरह का हमें डो तैयार करना है। यहाँ पे मैंने आटा को गूंद लिया है अच्छे से। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो लगा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा के और इसे भी आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम सोया चंक्स को उबाल लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और थोड़े से 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने सोया चंक्स ले लिए हैं। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर लेते हैं, जिससे कि सोया चंक्स में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, तो रोल में खाने में अच्छा लगेगा। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसका जो फ्लेवर है वो सोया चंक्स के अंदर तक चला जाएगा अगर आप इस समय डालेंगे तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट तक इसे खौलने देंगे, जिससे कि सोया चंक्स जो है अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो गए हैं सोया चंक्स को उबलते हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ, अपनी साइज से 2 गुना हो गया और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सोया चंक्स को पानी में से निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को पानी से निकाल लिया, छन्नी पे डाल लिया और दबा दबा के इसका सारा पानी हमें निचोड़ देना है। पानी अच्छे से निचोड़ लेना है, नहीं तो सोया चंक्स में जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो फिर फ्लेवर जो है इसके अंदर तक नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, खूब अच्छे से इसे निचोड़ लेना है। पानी को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इस सोया चंक्स को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सोया चंक्स को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम फिर से कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं। फ्लेवर में हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच सेजवान चटनी। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो सेजवान चटनी जरूर डालें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच टमाटो केचप। इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड कर लेते हैं और एक और सॉस बना के रख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच टमाटो केचप। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तीखा अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालें, अगर ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं।
साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। चिली सॉस जो भी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हो तो आप क्वांटिटी आधी आधी कर ले, और अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने टमाटो केचप भी यूज किया है तो थोड़ा सा मीठापन आएगा इसमें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे साइड कर लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब हम फाइनल स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। मैंने दोनों चीजें एक जगह काट ली है, आप चाहे तो अलग अलग काट के भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हल्का सा अदरक और लहसुन का कच्चापन ना खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया, आप इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटा सा गाजर पतले पतले टुकड़ों में कटा हुआ और 1 शिमला मिर्च पतले पतले टुकड़ों में कटे हुए। अब इन सभी चीजों को हम थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। गाजर और शिमला मिर्च को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने एकदम पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। इस तरीके से एकदम पतला, जो चिप्स काटने वाला होता है उससे काटे, बहुत ही पतला प्याज कटेगा आपका। इस तरीके से मैंने काट लिया है इसे। अब इसे डाल के हम थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जिससे कि प्याज का जो कच्चापन भी खत्म हो जाए और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें नमक। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डालें, क्योंकि जितने भी सॉस हमने यूज किया उसमें भी नमक है। जब हमने सोया चंक्स को बॉईल किया था तब भी नमक है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेते हैं, जिससे कि हल्का सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए, प्याज जो है सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने सॉस को मिला के रखा था वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें सॉस को बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना, बस थोड़ी देर भूनना है, जिससे कि सॉस का फ्लेवर जो है वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारे सॉस और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने सोया चंक्स को मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे। दो से 3 मिनट सोया चंक्स को सब्जियों के साथ अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि सोया चंक्स में अच्छे से फ्लेवर अंदर तक चला जाए। तीन मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। ये हमारी स्टफिंग जो है बनके तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और रोल के लिए हम पराठा बना लेते हैं। आटे को भी रेस्ट किए हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब इसे एक बार अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। बहुत ज्यादा छोटी लोई हमें नहीं बनानी और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी लोई हमें बनानी है। अब इसे साइड कर लेते हैं और अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए एक चकला या जिसपे भी आप रोटी बेलते हैं वो ले लें और थोड़ा सा आटा में डस्ट करके इसका एक हम गोल रोटी पहले बेल लेंगे। यहाँ पे हम लच्छा पराठा बनाएंगे इस काठी रोल के लिए। तो थोड़ा सा मतलब बड़ा ही रोटी बनानी है हमें। ये मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर से हम लगा देते हैं थोड़ा सा घी, अच्छे से फैला दे। अब जैसे कि हम बचपन में पंखा बनाते थे उस तरह से हमें इसे बनाना है। तो थोड़ा सा आटा हम इस पे डस्ट कर देंगे और पंखे की तरह हम इसे रोल कर लेंगे। किन लोगों ने पंखा बनाया है बचपन में कागज का, जरूर बताएं। इस तरह से हमें इसे पंखे की तरह बनाना है। पहले तो उलट पलट करते हुए इसे बना लेना है। अब ये लंबा सा तैयार होगा। अब इसे हमें ऐसे करके मोड़ के और पीछे जाके इसे टक कर देना है, जिससे कि ये ज्वाइंट हो जाएगा। हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। अब इस पे हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। ये मैंने काठी रोल के लिए पराठा तैयार कर लिया। अब इसे सेक लेते हैं।
पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है पहले से ही। अब इस पे जो हमने पराठा बेल के रखा है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। तो एक तरफ से हो जाए फिर इसे पलट लेंगे। पराठा जो है एक तरफ से सिक गया, अब इसे पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे। दूसरी साइड से भी पराठा जो है वो पक गया है। तो अब हम यहाँ पे तेल या घी जो भी आप लगा के पराठा खाना पसंद करते हैं वो लगा ले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घी लगा के उलट पुलट करके अच्छे से करारा होने तक सेक लेंगे। इसी तरह हमें पहले जितने भी रोल बनाने हैं उसका लच्छा पराठा हम तैयार कर लेंगे। अब हमारा लच्छा पराठा भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। तो अब हम रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पराठा ले लेंगे और इसके बीचों बीच हम डालेंगे जो हमने स्टफिंग बना के रखी है उसे। इस तरीके से बीच बीच में डालनी है। बहुत ज्यादा भी ना डाले, बहुत कम भी ना डाले। बहुत ज्यादा डालेंगे तो आपके जो रोल है वो बंद नहीं हो पाता है ठीक से, तो इसके लिए थोड़ा सा ही डालें। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे एकदम पतले टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। इस प्याज को भी मैंने उसी ग्रेटर से ही काट रखा है। आप भी इसी से काटे तो ज्यादा सही, आसानी से बहुत ही पतला पतला प्याज कट जाता है। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं हरी वाली चटनी। यहाँ पे मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, आपके पास अगर हरी वाली चटनी है तो वो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कोई भी सॉस जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आदमी कम ज्यादा कर सकता है या फिर नहीं भी डाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सॉस डालने के कारण इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे मेयोनीज। मेयोनीज हर घर में, हर बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। मेरे घर में जो मेरे पतिदेव है उन्हें भी बहुत पसंद आता है और मेरा बेटा है उसे भी मेयोनीज बहुत पसंद है। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, जैसे हम राउंड में बना लेंगे। और अगर टूथपिक है तो वो इसे लेके यहाँ पे लगा ले जिससे कि ये बंद रहता है ठीक से। अब इसके नीचे चाहे तो पेपर लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर टिश्यू पेपर है सो, या एल्युमिनियम फॉइल है वो, या रोटी रैप है वो, आप कोई भी तरीके से इसे इस तरह से फोल्ड कर ले तो खाने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल सोया चंक्स रोल बनके तैयार हो गया, बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से। तो आप भी इसे बनाएं, अपने घर में खिलाएं और बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। पनीर काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें डाल लिया है 2 चम्मच तेल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से फेंट लेना है इसे, जिससे कि पनीर जो है इसी मसाले से बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर ले विस्कर की सहायता से। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। तो यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच दही की जरूरत है, बहुत ज्यादा दही नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को खूब अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें कोई गुठलियां ना रहे और मसाले वगैरह सब कुछ जो है वो अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें कोई गुठलियां नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक जो है हमें 3-4 बार डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके नमक डालें। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो कसूरी मेथी जरूर डालें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा पनीर का जो मैरिनेशन है वो तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में या क्यूब में भी काट सकते हैं। सारे पनीर इसमें डाल देने हैं।
ये मैंने सारे पनीर डाल दिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पनीर पे जो मैरिनेशन है वो अच्छे से कोट हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो पनीर के जो स्लाइसेस हैं वो टूट जाएंगे। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। जब तक पनीर रेस्ट करा तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। जिस तरीके से हमने सोया काटी रोल के लिए आटा गूंदा वैसे ही मैंने आटा गूंद लिया। पनीर को रेस्ट किए हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट आप जिस समय पनीर के सारे मैरिनेशन तैयार करें उस समय भी डाल सकते हैं। मैं इसे डालना भूल गई थी इसलिए अभी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब इसे साइड कर लेते हैं और अब हम पनीर काठी रोल की स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पे ज्यादा तेल नहीं डालना है हमें। अच्छे से इसे फैला लेते हैं। तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्ची छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च पतले पतले टुकड़ों में कटा हुआ, 2 मीडियम साइज के प्याज पतले पतले, जितना पतला आप काट सके उतना पतला काटे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर मोटे मोटे से दाने जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगते। अब इन सभी चीजों को हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है। बहुत ज्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है, इतना भूनना है जिससे कि शिमला मिर्च का जो क्रंचीनेस होता है हल्का सा वो रहना चाहिए। तो उतनी देर हमें इसे भूनना है। तो 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे, काफी है उसके लिए। 3 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसाले में हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्ची जो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच ही हल्दी पाउडर। साथ ही हम इस पे यहीं पे डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला है और रोटी में भी डाला है, तो इसके लिए उसी हिसाब से नमक डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 छोटा चम्मच नमक का यूज किया है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पे भून लेंगे जिससे कि मसाले का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ी देर हो गया इसे भूनते हुए, मसाले का जो कच्चापन है वो खत्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो पनीर को हमने मैरिनेट करके रखा है। मसाले अच्छे से पोंछ के डाल लें इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम 1 मिनट तक चलाते हुए उलट पलट करते हुए ही इसे भुनेंगे। एक मिनट हो गए हैं पनीर को भूनते हुए। अच्छे से चलाना है, पनीर टूटना नहीं चाहिए। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और गैस को मीडियम कर देंगे और इसे बीच बीच में ढक्कन हटा के चलाते हुए हमें 4 मिनट और इसे पकाना है जिससे कि सारे फ्लेवर जो है वो पनीर के अंदर तक जाए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप गैस को कम कर लें और इस प्रोसेस को करें, नहीं तो अगर ज्यादा तेज आंच रहेगा तो पनीर जल भी जाएगा, फिर कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर से इसका ढक्कन हम लगा देंगे। इसी तरह हमें 2 से 3 बार तक पनीर को का ढक्कन जो है वो हटा हटा के और इससे पनीर को भून लेना है। चार मिनट हो गए हैं पनीर को भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच सेजवान सॉस। अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटो केचप में थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल के और डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, खट्टा मीठा सा टेस्ट आने के लिए। जो हमने तीखा तीखा यूज किया उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए इसे और हम भून लेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारी काठी रोल की स्टफिंग जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए रोटी बना लेते हैं। इसका काठी रोल का पराठा जो होता है वो। आटे को भी रेस्ट किए हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब इसे एक बार अच्छे से फिर से मसल लेते हैं।
अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। बहुत ज्यादा छोटी लोई हमें नहीं बनानी और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी लोई हमें बनानी है। अब इसे साइड कर लेते हैं और अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए एक चकला या जिसपे भी आप रोटी बेलते हैं वो ले ले और थोड़ा सा आटा में डस्ट करके इसका एक हम गोल रोटी पहले बेल लेंगे। यहाँ पे हम लच्छा पराठा बनाएंगे इस काठी रोल के लिए। तो थोड़ा सा मतलब बड़ा ही रोटी बनानी है हमें। ये मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर से हम लगा देते हैं थोड़ा सा घी, अच्छे से फैला दे। अब जैसे कि हम बचपन में पंखा बनाते थे उस तरह से हमें इसे बनाना है। तो थोड़ा सा आटा हम इस पे डस्ट कर देंगे और पंखे की तरह हम इसे रोल कर लेंगे। किन लोगों ने पंखा बनाया है बचपन में कागज का, जरूर बताएं। इस तरह से हमें इसे पंखे की तरह बनाना है। पहले तो उलट पलट करते हुए इसे बना लेना है। अब ये लंबा सा तैयार होगा। अब इसे हमें ऐसे करके मोड़ के और पीछे जाके इसे टक कर देना है, जिससे कि ये ज्वाइंट हो जाएगा। हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। अब इस पे हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। ये मैंने काठी रोल के लिए पराठा तैयार कर लिया। अब इसे सेक लेते हैं। पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है पहले से ही। अब इस पे जो हमने पराठा बेल के रखा है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। तो एक तरफ से हो जाए फिर इसे पलट लेंगे। पराठा जो एक तरफ से सिक गया, अब इसे पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे। दूसरी साइड से भी पराठा जो है वो पक गया है। तो अब हम यहाँ पे तेल या घी, जो भी आप लगा के पराठा खाना पसंद करते हैं वो लगा ले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घी लगा के उलट पुलट करके अच्छे से करारा होने तक सेक लेंगे। इसी तरह हमें पहले जितने भी रोल बनाने हैं उसका लच्छा पराठा हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 2 लच्छा पराठा तैयार कर लिया है रोल बनाने के लिए। ये देखिए इसमें लच्छे कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो अब पहले हम 2 रोल तैयार कर लेते हैं। 2 रोटी ले लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम लगा लेंगे जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है। लंबाई में हमें स्टफिंग डालनी है इस तरीके से, जिससे कि रोल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ज्यादा फैला के ना डालें। दोनों पे हम अच्छे से पनीर की स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी है वो लगा लेते हैं। ये मैंने दोनों रोटी पे लगा लिया पनीर की स्टफिंग। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पतले पतले टुकड़ों में कटे हुए प्याज। आप चाहे तो इसे एकदम छोटे छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन लंबा लंबा काटने पे ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे मेयोनीज, क्योंकि मेयोनीज जो है बच्चे बड़े सभी की पसंद होती है। बहुत ही पसंद से लोग खा रहे हैं इस मेयोनीज को। साथ ही हम डाल देंगे हरी वाली चटनी। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस काला नमक से, तो जरूर डालें यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसे हम रोल कर लेते हैं। तो रोल करने के लिए एक तरफ से उठा के और इसे अच्छे से पैक करना है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लगाना चाहें तो आप वो लगा ले, या टिश्यू पेपर है तो वो लगा ले इसे रोल करके रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा काठी रोल बनके तैयार हो गया।
इसी तरह हमें दूसरी भी काठी रोल को फोल्ड कर लेनी है। ये दूसरा रोल भी मैंने तैयार कर लिया। तो आप भी इस पनीर काठी रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये पनीर काठी रोल की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप दोनों रोल बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें और मुझे बताएं कि आपको ये दोनों रोल की रेसिपी कैसी लगी।